हेलो दोस्तों, मैं मनप्रीत फिर से आ गई हूँ नया गेट रेडी विद मी ऑन द गो लेकर। अपेरेंटली मेरी लाइफ में ऐसे दिन बहुत कम होते हैं कि जब मैं गेटिंग रेडी विद मी पीसफुली कर पाऊँ, तो आज भी मेरा बिल्कुल वैसा ही दिन था। मुझे मेरे डिसाइडेड डेस्टिनेशन पे पहुंचना था समय पे, तो मैंने सोचा पहले मैं अपना पहुंचूंगी और फिर जो भी अवेलेबल टाइम मेरे पास होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपना गेट रेडी विद मी ऑन द गो शूट करूँगी। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद मैंने देखा मेरे पास अभी 15 से 20 मिनट है रेडी होने के लिए, तो मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जो कि मेरे डेस्टिनेशन से 100-200 मीटर दूर थी, और मैंने किया अपना गेट रेडी विद मी ऑन द गो स्टार्ट। मेरी कुछ महिला मित्र ये जानना चाहती थी कि मैंने ये कुर्ती और ये फ़र्सी सलवार कहाँ से बाय करी। तो मैंने ये फ़र्सी सलवार और कुर्ती बाय करी थी कमला नगर की एक ओपन मार्केट से। और मुझे ये कुर्ती भैया ने जो कोट करी थी दैट वाज अराउंड 700, पर फिर मैंने अपनी बार्गेन स्किल का प्रयोग किया और इस कुर्ती को मैंने क्लोज़ किया 400 रुपीज़ में। ये फर्शी सलवार भी मुझे समवेयर अराउंड 300 टू 400 रुपीज़ की पड़ी थी, तो ये पूरा सेट मुझे 800 के करीब पड़ा था। गाइस, बार्गेन ना एक स्किल है जो आप प्यार से क्लोज कर सकते हो। मैंने लेकिन काफ़ी बार देखा है लोगों को बार्गेन के टाइम पे ना लड़ते हुए। गाइस, एक तो हम देखो एक शॉपकीपर से सपोर्ट मांग रहे हैं, एक फेवर मांग रहे हैं कि भैया आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका आइटम है, उसका प्राइस कम कर लो। तो मुझे लगता है ये काम ना हम प्यार से ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मेरे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वो स्किल्स जो मैं हमेशा ओपन मार्केट में लगाती हूँ और मेरे को 99.99% सक्सेसफुल क्लोजर मिलता है एट द टाइम ऑफ बार्गेन। तो मेरा है फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें मैं सबसे पहले भैया को सामने से ऑप्शन देती हूँ कि भैया प्लीज़ आप कुछ भी कम कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो इसमें भैया फिर अपनी तरफ से एक प्राइस मुझको कोट करते हैं। अब भैया ने मुझे अपना प्राइस दे दिया, दैट मीन्स मुझे समझ में आ गया कि अब इस प्राइस में कुछ मार्जिन और है जिस पे मुझे करना है काम। तो यहाँ से मैं करती हूँ अपना एक्चुअल बार्गेन स्किल स्टार्ट। फॉर्मूला नंबर 2, भैया मैं हमेशा आपसे ही लेकर जाती हूँ, तो थोड़ा प्लीज़ कुछ कम करो ना भैया। अब दोस्तों यहाँ पे होंगी दो चीज़, या तो भैया थोड़ा सा पिघल जाएंगे और आपको उनकी बातों से समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ कम करेंगे, या फिर भैया हो जाएंगे एकदम स्टबन। तो जब वो स्टबन हो जाएंगे तो नहीं, आपको उनके साथ लड़ना नहीं है, यहाँ पर आपको एक अलग पिच मारनी। काफ़ी बार हम लोग ये गलती कर देते हैं, जब भैया स्टबन हो जाते हैं तो हम उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर हो जाती है हमारी डील ख़राब और हम करवा लेते हैं शॉपकीपर से बेइज्जती कि चलो मैडम आपको जहाँ से मिल रहा है आप वहाँ से ले लीजिए, अब मैं तो नहीं दे पाऊँ। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना बंद करना है कि आप उसके कस्टमर है। आप समझिए अब वो आपके कस्टमर और आपको करना है उनको कन्विंस। लेकिन काफ़ी बार हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हम उसके कस्टमर है तो अब वो हमारे लिए कुछ भी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अब उसके प्रोडक्ट का प्राइस कम करना है तो अब आपको उसको एज अ कस्टमर ट्रीट करना है। तो आपको करना है बहुत ही पोलाइट पिच यहाँ पे रेडी, जो मैं दूसरा मेरा फॉर्मूला नंबर 3 है, दैट इज़ ग्रीड ऑफ द कस्टमर। मैं अपनी सभी फ्रेंड्स को आपके पास लेकर आऊँगी। अगर ये पीस अच्छा लगा तो मेरी और भी फ्रेंड्स हैं उनको मैं मेक श्योर कि यहीं पर आपसे शॉपिंग करवाऊँगी। फॉर्मूला नंबर 5, अभी इतनी बकबक करने के बाद जो हमारे कस्टमर है, दैट मीन्स हमारे जो शॉपकीपर है, वो बहुत हद तक कन्विंस हो चुके होते हैं। अब मुझे यहाँ पे करना होता है फाइनल वार। तो अब मैं यहाँ पर छोड़ती हूँ अपना राम बाण, दैट इज़ अब मैं भैया से मांगती हूँ उसका स्कैनर। भैया स्कैनर फटाफट से मुझे दे देते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अभी जो मेरा फाइनल प्राइस है, जैसे कि मैंने इस कुर्ती के लिए डिसाइड किया था 400 रुपये, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भैया मैं 400 रुपये पे कर रही हूँ। वहाँ पे भैया मुझे सामने से बोलते हैं नहीं नहीं मैडम 400 रुपये में नई बात बनेगी, आप कम से कम 500-550 रुपये करो, जो भी भैया का फाइनल प्राइस होता है। लेकिन मैं फटाफट से इतनी ही देर में भैया को कर देती हूँ पेमेंट और बोल देती हूँ भैया नहीं अब ये हो गया क्लोज, और अगली बार आप नेक्स्ट टाइम जो भी होगा नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेंगे, मैं मेक श्योर कि आप ही से शॉपिंग करूँगी। तो अब यहाँ पे हो जाती है इस तरीके से मेरी डील क्लोज। आप भी ये फार्मूला अपनाना और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये फार्मूला कितना काम आया। अब यहाँ पे मैंने ब्लशर अप्लाई कर लिया है। ब्लशर मैंने मेबलिन का सनकिस्ट यूज़ किया है। अगर आप लोगों के भी कुछ इसी तरीके के बार्गेन एक्सपीरियंस रहे हैं या कोई स्टोरी रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, आई वुड लव टू रीड दैट। अभी मुझे थोड़ा सा ब्लशर लग रहा था कम, तो मैंने थोड़ा रीअप्लाई किया और उसको फिर से किया ब्रश की हेल्प से ब्लेंड। मैं तो जब भी मार्केट जाती हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट और ऐसे स्टोरीज ज़रूर बनते हैं। तो ये मेरा अभी रीसेंट स्टोरी था, रीसेंट का मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
आगे भी ऐसे स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के मेरे रियल लाइफ स्टोरीज़, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरी इस न्यू जर्नी में आई एम रियली कीन फॉर योर सपोर्ट। एवरी सिंगल सपोर्ट इज़ मेंट टू मी अ लॉट, सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी द वे यू आर ऑलरेडी डूइंग टू मी। अभी मैंने आईलाइट पे किया एक शेडो क्रिएट इसी के साथ, जो कि मैंने मीडियम ब्राउन शेड लिया था और बहुत एक सुंदर सा ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। गाइज़, मुझे ये भी ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही आपकी पसंद की डील क्लोज़ नहीं होती तो शॉपकीपर से लड़ना चालू कर देते हैं और उसको सुनाना चालू कर देते हैं। तो कितने लोग ये वाली गलती करते हैं, तो मुझे ज़रूर ये चीज़ बताइएगा। और अगर आपको ऐसा करके भी आपको कभी रिज़ल्ट आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, सो दैट मैं भी अगली बार ये वाला स्किल ट्राई कर सकूँ। तो इसी के साथ मैंने एक ट्रांसल्यूसेंट कॉम्पैक्ट से कर लिया था फेस को लॉक, और पूरे फेस को अच्छे से लॉक करेंगे, ऑल ओवर फेस पे कॉम्पैक्ट से कवर करेंगे। गाइस, ये जो अगस्त का महीना होता है ना, मुझे बहुत ही अजीब सा महीना लगता है यार, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ वेदर। मतलब ह्यूमिड, मतलब गर्मी भी एक्सट्रीम है, बारिश भी एक्सट्रीम है, लेकिन मौसम में कोई बैलेंस नहीं बन पा रहा है। बाहर निकलो तो पसीना चालू, घर में रहो तो एसी चालू। मतलब मेरे को पर्सनली ये जो बारिश के बाद वाला जो मौसम होता है ना, मुझे पर्सनली बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो इसीलिए मैंने अच्छे से फेस को कॉम्पैक्ट की हेल्प से कवर किया। और अब मैंने यहाँ पे कर लिया है आईब्रो शेपिंग। आईब्रो शेपिंग करने के बाद मैंने इसको पुली ब्रश से कर लिया है मर्ज। इसी के बाद मैं यहाँ पर करूँगी मस्कारा अप्लाई। गाइस, मस्कारा एप्लीकेशन भी ना एक टेक्निक है जिसमें अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपको कभी भी फॉल्स लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ द वन थिंग जो मैं अपनी मेकअप रूटीन में कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। मस्कारा एप्लीकेशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे करा मस्कारा अप्लाई। काफ़ी बारी मैंने देखा है लोग लोअर लैशेस को ना इग्नोर कर देते हैं वाइल अप्लाइंग दी मस्कारा, और मुझे लगता है कि आई एग्री दैट लोअर लैशेस पर मस्कारा अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही अवॉइड करें। येस, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी फर्स्ट और सेकंड टाइम में ख़राब होगा, लेकिन वन डे यू विल गेट दी परफेक्शन। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ से भागना, किसी चीज़ से दूर होना किसी चीज़ का सॉल्यूशन है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू टिल द टाइम परफेक्शन इज़ नॉट देयर। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे अपना लिप लाइनिंग भी कर लिया है लिप बेस बनाने के साथ। लिप बेस मैंने आज साथ में ही बना लिया था, अलग अलग मैंने लिप बेस और फेस बेस नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैंने मार्स का लिप लाइनर यूज़ किया है। मैं मार्स का ही लिप लाइनर यूज़ करती हूँ मैक्सिमम। मार्स के अलावा जो दूसरा लिप लाइनर मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ फ्रॉम नायका। और अब मैं यहाँ पे लिप शेड यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम लव अर्थ। और मैंने आज यहाँ पे 2 शेड को मिक्स किया है क्योंकि मुझे ये लव अर्थ का जो लिप शेड है थोड़ा सा एक्सट्रीम न्यूड लग रहा था। तो मैंने इसमें निक्स का जो पिंक शेड है वो मैंने इसमें मिक्स किया, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर यहाँ पे रेडी हुआ जैसे मैंने इसको अप्लाई किया। और निक्स का जो शेड है मैंने यूज़ किया है दैट इज़ वार्म अप। तो इसी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड हमारा यहाँ पे रेडी हो गया था। और मैंने पूरे फेस को लॉक किया विद एले गर्ल का सेटिंग स्प्रे। और बहुत ही इसको अप्लाई करने के बाद एक ड्यूई सा फिनिश आता है। और अगर आपको भी ड्यूई और एक ग्लोई फेस पसंद है तो ये आपकी वैनिटी में होना चाहिए। बहुत ही अफोर्डेबल है और आई एम रियली नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट इतना अंडररेटेड क्यों है आज तक। मैंने जब भी इसको अप्लाई किया है और यूज़ किया है, मुझे कभी इस एले गर्ल के स्प्रे ने डिसअपॉइंट नहीं किया विद द रिज़ल्ट। तो आप भी ज़रूर, अगर आप ड्यूई मेकअप के और ग्लोई मेकअप के शौकीन हैं तो आपको ये यूज़, आपके वैनिटी में ये होना चाहिए। तो इसी के साथ मैंने किया ब्लशर, पाउडर ब्लशर अप्लाई। पहले मैंने लिक्विड ब्लशर अप्लाई किया था जो मैंने सनकिस्ट यूज़ किया था मेबलिन का। अभी मैंने इसके साथ पाउडर ब्रश से इसको किया है लॉक।
इसी के साथ मैं आज फेस को कर रही हूँ डबल लॉक विद अ सेटिंग स्प्रे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मौसम को समझते हुए और मुझे जाना था मार्केट, तो मौसम को समझते हुए मैंने फेस को डबल लॉक आज किया है। तो जी ये है हमारा आज का फाइनल लुक। तो आपको मेरा आज का गेट रेडी विद मी ऑन द गो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरीके के वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, तो थोड़ा सपोर्ट तो आपको भी मुझे करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो चलिए मैं करती हूँ अपने दिन की शुरुआत, और आप भी कीजिए अपने दिन की शुरुआत विद अ पॉजिटिव वाइब। ऑनेस्टली गाइज मुझे तो इस लुक के लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिला, तो आप भी इस लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट गेट रेडी विद मी ऑन द गो वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।